द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का नेता कपिल मिश्रा किस तरह से नफरत फैलाता रहा है दिल्ली से लेकर हरियाणा और अलग अलग भाजपा शासित राज्यों में, ये हम सभी जानते हैं। वही काम करने की कोशिश झारखंड के हजारीबाग में की गई थी, लेकिन झारखंड की पुलिस ने पहली ही फुर्सत में इसकी सारी हेकड़ी निकाल दी, इसके सारे प्लान को चकनाचूर करके रख दिया है। जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और जो अंधभक्त हैं वो छाती पीटने लगे हैं, बवाल करने लगे हैं कि आखिर क्यों रोका गया है। लेकिन झारखंड की पुलिस ने साफ तौर पर, झारखंड की सरकार ने साफ कर दिया है कि ऐसे नफरती लोगों की झारखंड में कोई जरूरत नहीं है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपको तो पता ही है कि भारतीय जनता पार्टी का नेता जो कल तक आम आदमी पार्टी में हुआ करता था, वो आजकल भारतीय जनता पार्टी का झंडे बरदार है। नाम है कपिल मिश्रा। दिल्ली वाले दंगे हों, हरियाणा के गुरुग्राम में नमाजियों पर को धमकियां देनी हो, वहां पर नमाज जो अता कर रहे हैं उनको धमकियां देनी हो, ये तमाम चीजें करनी हो, या फिर उत्तराखंड के हरिद्वार में जो धर्म संसद हुई थी जहां पर मुसलमानों को मारने की बात कही गई थी, उनको समर्थन देना हो, और भी कई जहरीले बयान ये आदमी दे चुका है। ये आपने तमाम चीजें सुनी होंगी, नहीं सुनी तो फेसबुक वॉल पर जाइए, इसके ट्विटर हैंडल पर जाइए, आपको दिख जाएगा। कई बार इसलिए लताड़ भी खा चुका है। खैर, बात आज होगी झारखंड के हजारीबाग की, जहां पर रूपेश पांडे हत्याकांड हुआ, जिसको लेकर झारखंड की पुलिस और वहां की सरकार बेहद गंभीर और सख्त नजर आ रही। कई लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, जांच लगातार चल रही है। लेकिन इन सब के बीच यह देखने को मिला कि भाजपा शासित राज्य से अलग एक राज्य जो भाजपा शासित नहीं है, ये झारखंड, जहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार चल रही है, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, जिनसे भारतीय जनता पार्टी की पटती नहीं है, उनकी सोच, उनकी विचारधारा से पटती नहीं है। ऐसे राज्य में अगर हत्याकांड हुआ है तो वहां पर राजनीति की जाए, हिंदू मुसलमान किया जाए, ये तमाम चीजें की जाए। और इसी मकसद के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता यानी कि कपिल मिश्रा पहली फुर्सत में पहुंच गए थे, फ्लाइट पकड़ी और झारखंड पहुंचे थे। लेकिन जैसे ही पता चला कि दिल्ली में, हरियाणा में, भाजपा शासित अलग अलग राज्यों में नफरत का कारोबार करने वाला ये नेता वहां पर पहुंच गया है, झारखंड पुलिस ने पहली फुर्सत में एयरपोर्ट पर रोक लिया। बताया जा रहा 4 घंटे से ज्यादा वक्त इसे हिरासत में रखा गया था। पहले वीडियो देख लीजिए। ठीक है, अच्छा मैं बात करता हूँ जितेंद्र, और ये सारी चीजें एक बार मुझे थोड़ा लिख कर भी भेजो, क्या क्या नुकसान हुआ है परिवार का। हाँ ठीक है, आपको चरण छू के, पैर छू के वंदन करता हूँ माता जी, और प्लीज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, हेल्थ का। तो ये वीडियो देखिए आपने। ये वीडियो हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये उन्हीं लोगों से बात कर रहा है, रूपेश पांडे के परिवार वालों से, और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि मैं कितना बड़ा हितैषी हूं। अब आपको बताते हैं आगे हुआ क्या। उससे पहले आपको खबर पढ़ के बता देते हैं। अमर उजाला ने खबर छापी है, उसमें लिखा है हिरासत में कपिल मिश्रा, रांची एयरपोर्ट पर भाजपा नेता पर कार्रवाई, मृतक रूपेश पांडे के परिवार से मिलने जा रहे थे, उसी दौरान इनको हिरासत में ले लिया गया था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता वहां पर पहुंचे थे। ग्लास के जरिए इधर उधर बात हो रही थी कि एयरपोर्ट के अंदर भाजपा के नेता नहीं जा पा रहे थे, और ये अंदर ही यानी हिरासत में रखा गया था। ऐसा नहीं कोई जेल की काल कोठरी में इनको डाल दिया गया हो। हिरासत का मतलब केवल एयरपोर्ट से बाहर नहीं आ सकते थे। ग्लास के जरिए आप देख सकते हैं कि इधर उधर दोनों भारतीय जनता पार्टी के झारखंड के नेता वो इधर खड़े हैं और कपिल मिश्रा अंदर खड़ा हुआ है, तो आराम से मुस्कुरा भी रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले तो इस मुस्कान को आप देखकर समझ सकते हैं कि ये रूपेश पांडे हत्याकांड को लेकर कितना गुस्से में, कितना परेशान है, ये तमाम चीजें आप समझ सकते हैं। या फिर ये राजनीति का एक हिस्सा है। इस चेहरे की मुस्कान को, दोनों ही नेताओं की चेहरे की मुस्कान देखिए, ये कितने खुश है, क्योंकि इनको लग रहा था कि जिस मकसद से पहुंचना चाह रहे थे वो हो गया। यानी कपिल मिश्रा ने एक बार फिर अपने नाम को सुर्खियों में ला दिया, ये काम करके, जो लगातार ही करता रहा है। खैर, जब ये वहां पर पहुंचा उसके बाद अब बवाल करने लगे हैं अंधभक्त। अंधभक्त ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये कैसे भाई, झारखंड की पुलिस, झारखंड की सरकार तो तानाशाह हो गई है, रूपेश पांडे के परिवार वालों से मिलने क्यों नहीं दे रही है। अरे भाई, मिलने नहीं दे रही है तो आपको याद आया, हमने आपसे फिर कह रहे हैं कि फेसबुक और ट्विटर हैंडल पर जाइए, कपिल मिश्रा के कैसे नफरती भाषण देता है। दिल्ली दंगे के दौरान किस शब्दावली का इस्तेमाल किया था, क्या कहा था दिल्ली चुनावों के दौरान, ये भारत और पाकिस्तान के मैच की तरह है, इसे देख लीजिए। और तो और जब नमाज अता करते हैं हरियाणा के गुरुग्राम में नमाजी, तो उनको धमकियां देता है, गुंडागर्दी करता है, ये वो है। इसके फेसबुक और ट्विटर हैंडल को पढ़ लीजिए। लेकिन इसको जब वहां नहीं जाने दिया जा रहा तो छाती पीटी जा रही है अंधभक्तों की तरफ से।
हेमंत सोरेन पर, झारखंड सरकार पर, झारखंड पुलिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन यही सवाल कभी इन्हीं अंधभक्तों ने, जो राष्ट्रवादी होने का दावा करते हैं, कभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से नहीं पूछा। जब हाथरस कांड हुआ था, मामले को दबाने की कोशिश की जा रही थी, जब राहुल गांधी वहां पर पहुंचते तो उन्हें धकिया दिया जाता है, प्रियंका गांधी को घुसने नहीं दिया जाता। लखीमपुर खीरी में जब इस देश के गृह राज्य मंत्री का बेटा आशीष मिश्रा खुलेआम थार चला देता है, 4 किसानों की हत्या कर देता है, जब वहां पर प्रियंका गांधी मिलने पहुंचती है तो उन्हें हिरासत में ले लिया जाता है। ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं तो उनके भी ट्विटर हैंडल देख लीजिए। कभी आपको नफरती सोच वाले कोई भी बयान या कोई भी ट्वीट आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन इस इंसान का तो बकायदा पूरी की पूरी पृष्ठभूमि है। आप स्क्रॉल करते जाइए ट्विटर हैंडल, इसका क्लिक करने के बाद आपको एक से एक नफरती चीजें मिलेंगी। पता चल जाएगा इसकी मानसिकता, पता चलेगी इसकी सोच, पता चलेगा इसका मकसद। और वो मकसद पता चल गया झारखंड के हजारीबाग में भी, जहां इस चेहरा, मुस्कान चेहरा एक तरफ ये वीडियो पर बात कर रहा था, रूपेश पांडे, मृतक रूपेश पांडे के परिवार वालों से बात कर रहा था, शोक संतावना व्यक्त कर रहा था, दिखा रहा था कि मैं आपके लिए आया हूं। लेकिन जैसे ही भाजपा के नेता वहां पर पहुंचते हैं तो हंसी ठिठोली करने लगता है, हंसने लगता है ये शख्स। तो सोचिए इनका मकसद क्या है। दरअसल इस शख्स का मकसद ही केवल ये काम करना है। दिल्ली दंगा हम आपको बार बार इसलिए याद दिला रहे हैं क्योंकि वो वाकई देश की राजधानी में हुआ इस दौर का सबसे भीषण दंगा था। रूह कांप जाती है उसे सोचकर। लेकिन उसके पीछे कौन कौन से चेहरे थे, वो चेहरे आज भी जेल की सलाखों के पीछे नहीं है। कपिल मिश्रा, जिसका बयान लगातार निकलकर सामने आया था, साफ तौर पर कह रहा था कि अगर ये सब नहीं संभला तो हम संभाल लेंगे, हमें दीजिए वक्त। हम पुलिस वाले से कह रहा था साफ तौर पर। और गुरुग्राम में जो कुछ किया वो तो आप जानते ही हैं। गोवर्धन वाले कार्यक्रम के दौरान 5 नवंबर के दौरान जिस तरह से इसने धमकी दी थी, वो वीडियो भी देख लीजिए आप। एक दिन आने वाली गोवर्धन की पूजा है, इसके लिए हम लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। लेकिन इस उदाहरण को आप समझिए कि अगर ये ही करने लगे आपके जवाब में तो सड़कें सबकी बंद हो सकती हैं, रास्ते सबके बंद हो सकते हैं। इसीलिए परस्पर सम्मान के साथ, एक दूसरे की इज्जत के साथ आप अपने जो निर्धारित धर्म स्थान है उसके अंदर अपनी पूजा व्यवस्था कीजिए। इस देश में सबसे ज्यादा भूमि आपके वक्फ बोर्ड के पास है, वहां पर अपनी पूजा की व्यवस्था कीजिए। लेकिन ये जिद और उसके बाद बाहर से लोगों को बुला के भीड़ इकट्ठी करना, दूर दूर से लोगों को बुला के शक्ति प्रदर्शन की कोशिश करना, इसका कोई अंत नहीं है अगर ये करने पे। तो ये इसकी सोच है। जिस इंसान की, जिस शख्सियत की ये सोच रहेगी, उसे झारखंड की पुलिस ने, झारखंड की सरकार ने साफ मना कर दिया है कि आपकी एंट्री बैन है। ये एंट्री इसलिए बैन है क्योंकि यहां पर हम नहीं चाहते कि जिस तरह की राजनीति आप दिल्ली में करते रहते हो, जिस तरह की बातें आप हरियाणा में बैठ के करते हो, जिस तरह से भाजपा शासित अलग अलग राज्यों में बैठकर आप नफरत परोसते और बांटते रहते हो, उस चीज की जरूरत झारखंड में नहीं है। जिस तरह से उत्तराखंड के हरिद्वार में धर्म संसद का आयोजन किया गया था और उसका समर्थन कर रहे थे भाई साहब, कह रहे थे कि हां सही तो कहा गया। यकीन मानिए एक एक ट्वीट इस आदमी का पढ़ेंगे तो आप सन्न रह जाएंगे। ये वो ट्वीट करता है इंसान। उसके बाद जब हिरासत में लिया गया तो लिखा है कि रांची एयरपोर्ट पर मुझे पुलिस द्वारा रोका गया, एयरपोर्ट से बाहर निकलने पर रोक लगाई जा रही है। ये कौन सा कानून है? रूपेश पांडे के शोक संतप्त परिवार से मिलने से रोक क्यों? कैसा डर? तो यही तो सवाल हम भी पूछ रहे हैं। ऐसा डर क्या था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जो लखीमपुर खीरी में 4 किसानों की हत्या और जो कई लोग घायल हुए थे उनके परिवार से मिलने से रोका जा रहा था प्रियंका गांधी को? आपकी तरह नफरत तो नहीं फैलाते वो? क्यों हाथरस में जब एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था और उसके बाद उसको रातों रात उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया था, उनके परिवार वालों से मिलने से क्यों रोका जा रहा था प्रियंका गांधी, राहुल गांधी को? वो तो नहीं लिखते आपकी तरह, लेकिन आपकी मानसिकता पूरा देश जान चुका है। आप किस तरह की बातें बोलते हो, कई बार इसके लिए फटकारा भी जा चुका है, लताड़ा जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी ये उसी राह पर है। और अब इसे सीधे तौर पर रूपेश पांडे हत्याकांड में कहीं ना कहीं राजनीति करने का मौका मिल गया था, लेकिन इसके सारे के सारे प्लान को चकनाचूर कर दिया झारखंड की सरकार ने भी, झारखंड की पुलिस ने भी, जिसके बाद बैरंगी से वापस लौटना पड़ा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।